अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट आज करेंगे एक्सरसाइज 2.7 फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसको फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे से सवाल आते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। ये है पहला क्वेश्चन 3x माइनस 9y। अब इन दोनों में से हमने ये देखना है कि फैक्टर्स क्या बना रहे हैं। इसके हम फैक्टर बना लेते हैं इस तरह से कि 9 जो होता है वो 3 × 3 होता है। तो ये ऑलरेडी 3 है, इसको 3 × 3 लिख दिया है y, 3 × 3 y। अब इसमें और इसमें कॉमन जो फैक्टर है वो है 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x रह गया, साइन बीच में माइनस का है और यहाँ ये 3 कॉमन आ गया हुआ है, ये 3y। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है xy + xz। इन दोनों में से कॉमन x लिया, यहाँ पे y और यहाँ पे +z आ गया। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है 6ab - 14ac। 6 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 × 3, ये दो इसके फैक्टर बन गए। 14 को हम 2 × 7 लिखेंगे। अब यहाँ और यहाँ पे हमने देखना कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक तो 2 आ रहा है कॉमन और एक ये a कॉमन आ रहा है जो दोनों में है। जो दोनों में नहीं है वो कॉमन नहीं होगा। तो अब 2a कॉमन है तो ले लिया वो कॉमन। यहाँ जो बाकी रह गया वो 3b है, साइन माइनस का आया और यहाँ पे 7c रह गया बाकी। फिर नेक्स्ट है 4 3m³ np - 6m² n। अभी m³ को मैं 3 टाइम्स m लिख लिया, आगे np है। इस तरह 6 को 3 × 2 लिख लिया और m² को 2 टाइम्स m और n। अब देखना यह है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। एक तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में और m² कॉमन आ रहा है और n भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से जब हम 3m² और n कॉमन लेते हैं तो बाकी यहाँ पे m और p बचेगा, साइन माइनस का आएगा और यहाँ पे ये m² कॉमन है, n भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 2 बच जाएगा। तो mp - 2। नेक्स्ट 5 30x³ - 45xy। 30 को 15 × 2 लिखेंगे, x³ को 3 टाइम x। इसी तरह -45 को 15 × 3 लिखेंगे और xy साथ में आ जाएगा। अब फिर वही देखना है दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। एक 15 कॉमन है दोनों में और एक ये x वाला फैक्टर कॉमन है। ये दोनों को ये कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2x² और यहाँ पे -3y। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17x² y² - 51। तो इसको भी हमने इस तरह 51 के 2 फैक्टर बना लिए, 7 × 3 17 × 3 और ये इसी तरह ही है। फिर कॉमन देखना क्या है, दोनों में 17 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कॉमन आए, तो लिहाजा 17 कॉमन। तो यहाँ पे ये चीज़ बच गई x² y² माइनस यहाँ से 3 बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 4x³ + 3x² + 2x। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 3 टाइम x और उसके बाद 3 2 टाइम्स x और फिर 2 × x। अब देखना है कि इनमें सब में क्या कॉमन आ रहा है। तो सब में x ही कॉमन है क्योंकि 2 जो है इधर और इधर तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन आएगा। तो जो चीज़ यहाँ बचेगी वो 4x² होगा, यहाँ पे 3x और +2 बचेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 2p² - 4p³ + 8p। इसको फैक्टर बनाएंगे इसके 2 टाइम्स p, इस तरह 4 को 2 × 2 और 3 टाइम्स p। 8 को 4 × 2 लिखेंगे और p 1 टाइम। तो अब सब में जो कॉमन आएगा ये 2 का फैक्टर आएगा और साथ में p आएगा। तो यहाँ जो हमारे पास बाकी रह जाएगा वो p और यहाँ पे एक 2 और 2 p बचेंगे।
और यहाँ पे 4 बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर। इसको हम यूँ लिख लेते हैं, इनकी अलग अलग लिख लेते हैं इनको। 3 टाइम्स एक्स वाई, 2 टाइम्स एक्स वाई एक्स और वाई 2 टाइम्स। अब इन तीनों में कॉमन देखना है हमने, तो जो तीनों में आ रहा है वो देखना है। एक्स तीनों में है और सिंगल वाई भी तीनों में है, वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जो बाकी बचा है इसको और इसको छोड़ के वो 2 टाइम्स एक्स हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक एक्स बच गया और यहाँ पे एक वाई। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 7x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर वाई प्लस 21x वाई क्यूब है। अब इसको भी हमने उसी तरह फैक्टर्स बना लेने हैं। ये 4 टाइम्स एक्स लिख लिया है, 14 को 2 इंटू 7 और एक्स 2 टाइम्स है और वाई है। 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं और एक्स और वाई 3 टाइम्स है। अब सब में हम देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो वो आ रहा है 7x, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो ये 7x लिया तो यहाँ पे एक्स क्यूब रह गया, यहाँ पे -2xy और यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, ये क्यूब आ गया, एक्स तो कॉमन चला गया, 3y क्यूब आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया 2 दफ़ा, और इसको भी 2 टाइम्स और ये एक ही मरतबा। अब तीनों में कॉमन आ रहा है 1 टाइम ईच एक्स वाई जी। तो एक मरतबा यहाँ से कॉमन लिया तो बाकी एक बच गए पीछे, एक्स वाई जी माइनस ये और ये कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ जी बच गए। ये तीनों कॉमन आ गए तो 1 रह गया। तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट 12 है 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 8x वाई प्लस 4x वाई क्यूब। तो इसको x को 3 टाइम्स लिख लिया, y को 2 टाइम, 8 को हमने 4 इंटू 2 लिख लिया है, एक्स वाई ये 4 है और x और y को 3 टाइम्स। अब तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो 4 है और x और सिंगल y आ रहा है कॉमन। तो यहाँ से ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये 2x बचेंगे, एक्स स्क्वायर और एक y। इसी तरह यहाँ से 2, हाँ जी खाली 2 ही बचेगा क्योंकि ये और ये कॉमन चले गए हैं। और यहाँ से जो बचेगा वो 4xy कॉमन चला गया तो वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 13 है एक्स वाई की पावर 4 है माइनस 3x वाई क्यूब माइनस 6x वाई स्क्वायर है। तो इसको 4 टाइम्स लिख लिया है, एक्स सिंगल टाइम और वाई 3 टाइम्स है। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे एक्स एक मरतबा है और वाई 2 मरतबा। तो जो कॉमन चीज़ आएगी वो देखनी है क्या है, जो सब में है वो एक्स और वाई स्क्वायर है कॉमन सब में। तो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी ये वाई स्क्वायर बच गए, माइनस यहाँ से वाई एक्स और वाई स्क्वायर कॉमन ये वाला ले लिया तो बाकी 3 और वाई बच गए, माइनस यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर ये कॉमन ले लिया तो 3 इंटू 6 रह गए बाकी। तो ये हो गया 13 का आंसर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो इनको अलग अलग लिख लिया यानी 2 टाइम्स वाई 2 टाइम्स जी सिंगल टाइम, 2 टाइम सिंगल और ये भी 2 टाइम्स, 1 टाइम और ये 2 टाइम और ये भी 2 टाइम्स। अब सब में देखना है कॉमन क्या है, जो एटलीस्ट सब में आ रहा है तो वो एक्स वाई जी है। अब यहाँ जब हमने एक्स वाई और जी ले लिया तो बाकी हमारे पास एक एक्स और एक वाई, एक्स वाई रह गया। तो प्लस का साइन आया और यहाँ से एक्स
वाई जी कॉमन ले लिया तो बाकी एक्स और जी रहेगा, और यहाँ से भी ये दोनों और एक ये चला गया तो बाकी ये और ये रहेगा, वाई जी रहेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है 77x स्क्वायर वाई माइनस 33x वाई स्क्वायर माइनस 55x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 77 को हम लिखेंगे 11 इंटू 7, इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 1 टाइम। 33 को भी हम 11 इंटू 3 लिखेंगे, x y 2 टाइम्स, माइनस 55 को 11 इंटू 5 लिखेंगे, x 2 टाइम्स है और y भी 2 टाइम्स। अब देखना है कि कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, एक तो 11 कॉमन आएगा तीनों में, और दूसरा एक x कॉमन आएगा और एक y। तो जब यहाँ से हम 11xy कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ 7x रह जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 3, 11 तो चला गया बाहर और 3 आ जाएगा और साथ में y। अब यहाँ से 11 चला गया तो 5 रह जाएगा, और एक x और एक y चले जाएंगे तो बाकी x y रह जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4 प्लस 15x क्यूब। अब इसको हमने 5 टाइम्स लिख लिया, 10 को 5 इंटू 2 लिखा है और x 4 टाइम्स लिख लिया, 15 को 5 इंटू 3 और x 3 टाइम्स। सब में जो 5 कॉमन आ रहा है और साथ में लीस्ट पावर जो इसकी 3 है वो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ से जब 5 और 3 x की पावर कॉमन ले लिए तो x के रह गए बाकी। इस तरह यहाँ से 5 और 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 और x रह गए, 2x। यहाँ से 5 और तीनों x कॉमन ले लिए तो 3 रह गए। तो आंसर ये आ गया 5x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हुई।